सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में का चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो हमने प्लान कर लिया कि हमको क्या क्या काम करना है, ऑर्गेनाइज कर लिया कि डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि स्टाफिंग होता है कि कौन कौन लोग काम करेंगे। हमने प्लान तो कर लिया, एक्टिविटी में डिवाइड कर दिया, लेकिन करने वाले कौन है। तो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स होता है उनको अपॉइंट करना, उसको स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग में कई इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है वो देखते हैं अब। स्टाफिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर करती है जो भी कॉम्पिटेंट पर्सनल है। जैसे हमने जो भी डिवाइड करा काम, जो भी उसके लिए बेस्ट पर्सन होगा उसको देगी काम करने के लिए। हाई परफॉर्मेंस होती है क्योंकि जो भी राइट पर्सन है उसी को राइट जॉब मिलेगी ताकि वो सबसे अच्छा काम कर सके। और इससे ग्रोथ होती है एंटरप्राइज की, जितनी भी वैकेंट पोस्ट है वो भर जाएगी, खाली नहीं पड़ा रहेगा, ग्रोथ होगी कंपनी की बहुत अच्छी। और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर छोटी कंपनीज है तो चल जाता है, लेकिन अगर जो बड़ी कंपनी होती है तो उसमें एचआर डिपार्टमेंट होता है जो कि ये सब स्टाफिंग हैंडल करती है। अब देखते हैं इसके इवोल्यूशन। ये सब थोड़ा रीडिंग का टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना। अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमें देखना है मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितनी जॉब्स क्रिएट करनी है, कितनी पोजीशन है और कैसी कैसी पोजीशन है। फिर सेकंड आता है रिक्रूट करना। हमने देख लिया कि क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या पोजीशंस है। फिर आता है रिक्रूट करना कि कौन कौन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है, उनको देखना। फिर सिलेक्ट करना, हमने रिक्रूट कर दिया, सबको बता दिया कि ये लोग हैं, ये सब टैलेंट को बुला लिया। अब उनमें से जो भी बेस्ट पर्सन है उसको सिलेक्ट करना। ये मोस्टली नेगेटिव होती है क्योंकि हमें बेस्ट वन आउट करना होता है। इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो भी कंपनी की जो पोजीशन है उसके लिए जो बेस्ट कौन सा होगा वो देखते हैं। इसमें टेस्ट होते हैं, इसमें इंटरव्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिग्रेस वेज होते हैं जिससे हम ये करते हैं। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट होती है कि हमने चूज़ कर लिया, अब उनको काम पे लगा देना। ओरिएंटेशन होती है जिस कॉलेजेस में अभी आप जाओगे 12th के बाद, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहले से लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेजेस में या कहीं भी, तो उनके साथ इंट्रोड्यूस करना। एक वो इनफॉर्मल वे होता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सको। फिर अगला क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। अब आप जॉब पे आ गए तो ट्रेन भी तो होना होगा कि ये कैसे काम करना है। ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और उनका सिस्टम होगा उसको डेवलप करना। ये सब चीज़ें आती है। डेवलपमेंट होती है आपने ट्रेनिंग कर ली और फिर आगे ग्रोथ करनी है, तो वो ग्रोथ कैसे करोगे आप। परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो आप अपने काम शुरू कर दिया आपने, तो आपको ये भी तो नहीं बस आप एक ही सैलरी पे काम करते रहोगे। आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, जैसे आपको फीडबैक देना, आपको मोटिवेट करना, आपकी सैलरी इंक्रीज करना, प्रमोशन करना, ताकि वो अपना और अच्छे से काम कर सके, जो स्टैंडर्ड बनाया उसको अपलिफ्ट कर सके। प्रमोशन और करियर प्लानिंग। फिर आता है पेमेंट करना कि वेजेस क्या है, सैलरी क्या है, वो सब देना इसमें आ जाती है। इसमें दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वो आएगा कि जो भी आपकी फिक्स सैलरी है, जैसे वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, कमीशन हो गए, बोनस हो गए। इनडायरेक्ट में क्या क्या आ गया, जैसे इंश्योरेंस हो गई, या फिर वैकेशन ट्रिप दे दी, या पॉलिसीज बना दी उसकी, वो सब। अब हमने देखा इसमें तीन चीज़ें आती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। अब हमको डिटेल में पढ़ना है क्या क्या होता है। रिक्रूटमेंट के दो वेज होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, जो कंपनी में लोग हैं उन्हीं को अपॉइंट कर देना, जैसे ट्रांसफ़र कर दिया। इसके तीन होते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अपने एक जॉब से दूसरे डिपार्टमेंट में, अनदर जॉब में दे दिया, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दे दिया, या शिफ्ट कर दिया। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं होती, जो जिस लेवल पर है उसी लेवल पर आता है। प्रमोशन का मतलब होता है इसमें हायर पोजीशन पे जाना, जैसे जो डिप्टी कमिश्नर है वो कमिश्नर बन गए, एग्जाम्पल दिया है मैंने जस्ट। और ले ऑफ करना होता है किसी भी पर्सन को निकाल देना। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला मेरिट ये है कि प्रमोशन एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिलेगी।
ये बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है, इसमें जल्दी से हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर के ही लोग होते हैं। और इसमें एम्प्लॉयज़ भी ट्रेनिंग में बहुत क्विक होता है क्योंकि जो भी अंदर के लोग होते हैं हम उनको ही क्विकली दे देते हैं, काम जल्दी से कम कर सकती है कंपनी। और ये चीप भी होता है, कंपनी को कम एक्सटर्नल सोर्सेज से कंपैरिजन में बहुत चीप होता है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? हो सकता है कि हमने प्रमोशन दे दी तो फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता, कि कोई दूसरा बंदा कि क्या अच्छा सोच सकता है तो वो ना आ पाए, वो नहीं आ पाता। इसमें एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि उन्हें काम ही करना पड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो होगी, तो ये बाउंड कर देता है कि काम इतना टाइम तक हमको काम ही करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी में हार्म करता है वो। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या होता है? दूसरे अपॉइंट करना। इसके सोर्सेज क्या क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेना। जैसे आपने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है तो आके अप्लाई कर दो। आपने देखा होगा कि जॉब्स लगे रहते हैं, जैसे दुकान के लिए लड़का चाहिए, मेडिकल शॉप के साथ लगे रहते हैं। कैजुअल कॉलर्स में होते हैं, जैसे 10 लोग आ गए तो उसमें 2 को सिलेक्ट कर लिया, तो जो आपने 8 लोग की सीवी अपने पास रख ली, तो आप जब भी उनको दोगे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जब भी नीड पड़ेगी तो उनको कांटेक्ट कर दिया। ऐड चला दिया आपने कई सारी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसमें क्या आते हैं? जैसे ऐप्स होते हैं ना, आपने सुन देखे होंगे, अपना जॉब है, ये सारे डिफरेंट ऐप्स होते हैं। इसमें क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के पास जाती है कि मेरे को ये लोग चाहिए, तो अगर उनको मिलता है तो बात करवा के अपॉइंट हो जाते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है कि कॉलेजेस होते हैं, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के इंस्टीट्यूट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें से ही बच्चे सेलेक्ट कर लेना अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जा सकती है कंपनीज, वेबसाइट्स पे डाल सकती है, टीवी पे ऐड चला सकती है। अब इसके मेरिट्स क्या क्या है? इसमें क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा, जो भी अब जॉब के लिए बेस्ट पर्सन होगा वही अपॉइंट होता है। इसमें एक चॉइस मिल जाती है कंपनी को काफ़ी सारी, फ्रेश टैलेंट आता है क्योंकि इतना महंगा होता है वो, तो हमेशा न्यू टैलेंट आता है। और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलती है, आउटसाइडर्स आएंगे तो वो हमेशा अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? जो उनका पहले से एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको लगेगा नया लोग लिया है तो उनको उन पे ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। कॉस्टली होता है, लेंदी प्रोसेस होता है ये। और जो हो सकता है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं वो अच्छे से सेटल डाउन ना हो पाए कंपनी में। अब देखते हैं सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन में जो भी बेस्ट पर्सन होता है उसको चूज़ करने को कहते हैं। आपकी जो जॉब है तो जो भी बेस्ट पर्सन होगा, जितने भी आपके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आए हैं, जो भी बेस्ट वन आउट होगा उसको चूज़ करना है। ये कैसे होता है? टेस्ट और इंटरव्यू देके। इसकी प्रोसेस क्या है? इसमें पहले स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में हेल्प करती है, जो भी अनक्वालिफाइड होते हैं वो हट जाते हैं। फिर सिलेक्शन टेस्ट करते हैं कि कौन कौन से क्या क्या कर सकता है कोई भी पर्सन। फिर इंटरव्यू राउंड होता है। फिर इसमें रेफरेंस देखते हैं कि उसके पास कोई रेफरेंस है क्या, कोई जान पहचान वाला बंदा है क्या कि उसके बारे में बता दे ये अच्छा है नहीं अच्छा है। फिर सिलेक्ट करती है। फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि फिटनेस टेस्ट होता है, जॉब के लिए वो फिट है क्या। ऐसा तो नहीं है बहुत ही व्हील चेयर पे है बंदा, या मैं कोई बायस हो के नहीं कह रहा, लेकिन एक जॉब के लिए चाहिए होता है ना कि अच्छे से मूव कर सके, तो ऐसा तो नहीं है। फिर जॉब ऑफर देना, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना एम्प्लॉयमेंट का। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन आया है तो उसको हमेशा इम्प्रूव करने की सोचता है, वो कैसे काम अपना अच्छा कर सकता है। तो इसके वेज क्या क्या है? इसके वेज आता है कि ऑन द जॉब मेथड या ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब में आते हैं कि एप्रिशिएशन प्रोग्राम चलाना, जैसे उनको मोटिवेट कर देना कि हाँ तूने अच्छा काम करा है, कोचिंग प्रोवाइड करना उनको, इंटर्नशिप ट्रेनिंग देना। जैसे कोई भी आपके कैंडिडेट्स आए हैं उनको चूज़ करके रेगुलर स्टडीज़ करवाना उनकी। जॉब रोटेशन में आता है कि डिपार्टमेंट स्विच कर देना,
कि एक काम बोरिंग लग रहा है तो उस डिपार्टमेंट में चला जा, तो उस डिपार्टमेंट की भी नॉलेज हो जाती है उसको। ऐसे जॉब स्विच करते रहना। ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं जो कि कंपनी में ना रह के दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसमें आते हैं जैसे आप क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस करवाना, फिल्म्स दिखाना ताकि स्किल सीख सके, टेक्निक सीख सके, केस स्टडी देना जो भी रिसेंट टाइम्स में हुई है, तो उन केस स्टडी से क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसने सीख सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कॉज क्या थे, सॉल्यूशंस क्या थे, तो वो एनालाइज करना, कंप्यूटर मॉडलिंग करना, इक्विपमेंट्स को देखना। वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है जैसे एक बहुत बड़ी आपकी मशीन है उसका छोटा बनाना ताकि वो अच्छे से काम कर सके। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे कैसे वो काम होगा, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड करना ताकि वो अच्छे से समझ सके कि उसको पैकेज कैसे, जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि पैकेज कैसे पैक करना है। बस तो इससे क्या था, आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है स्टाफिंग का। मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। तो बस कोई भी डाउट लगे तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस।